Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और कुछ कंसेप्ट बताए थे। आज हम उस चीज़ को आगे लेकर चलने वाले हैं। आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें और पहले ही लाइक कर दें, जिससे कि हम आसानी से बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएं। स्टार्ट करता हूं पहले प्रश्न की तरफ से। ये रहा पहला प्रश्न जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो आप सभी लोग एक बार ट्राई करें। मैं आपका समय शुरू करता हूं, मात्र 20 सेकंड का समय दूंगा। एक बार आप कोशिश करें इस प्रश्न को करने की। तो देखिए, टाइम्स अप करते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 32 आदमी हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं। कोई काम है उसको 10 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि दिन और घंटे ऊपर ही आते हैं। यहाँ काम मान लिया मैंने, एक काम है कोई भी, बराबर। अब यही काम प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में समाप्त करने के लिए उसी काम को कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, 6 से काटा आपने इसको 2 बार, 10 से 10 कट गया और 2 से कट जाएगा ये 16 बार, यानी कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि कितने आदमी की आवश्यकता है, आपका आंसर आ जाएगा 16 आदमियों की आपको आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करिए। इसके लिए भी आपको मैं 20 सेकेंड का समय देता हूँ। चलिए ट्राई करिएगा, ट्राई करें। चलिए, टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये पढ़िएगा। एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन काम करता है, यानी कि 14 घंटे हर दिन। तो पहले 2 दिन कितना काम कर लेगा? अगर 14 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो 2 दिन में पहले 28 घंटे काम कर लेगा। 28 घंटे पहले 2 दिन में। उसके बाद अगले 3 दिन में 12 घंटे प्रतिदिन काम करता है, यानी कि 12 घंटे अगर पर डे काम करेगा तो अगले 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 36 घंटे काम कर लेगा। अब 6वें दिन, यानी कि 5 दिन तो हो गए, 6वें दिन कोई काम नहीं करता है, तब उसने 6 दिनों का औसत निकालना है, पहले 6 दिनों का। यानी कि मैंने इन दोनों को जब जोड़ा तो 8 × 14 और 5 और 1 6, 64 बटे आपको 6 करना पड़ेगा। 6 क्यों करना पड़ेगा? छाए भले से काम नहीं कर रहा हो, लेकिन औसत में तो काउंट होगा ना। तो आप 6 का जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 घंटे 2/3 आवर। इसको अगर मिनट में बदलते हैं तो 60 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 10 घंटे 40 मिनट आपका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 10 घंटे 40 मिनट। क्लियर हो गया? सभी का आंसर आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे दिमाग से समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। आपको समय देता हूं, एक बार ट्राई किया होगा आपने, फिर मैं आपको एक एक कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए।
मेरे स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, जितने भी दे रहे हैं 4 दे रहे हैं। कैसे आए देखो, अब सब लोग सामने देखो, जिनको ये क्वेश्चन नहीं बना, जिनसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, सब लोग सामने देखेंगे। बोला क्या गया है कि 8 आदमी या 12 महिलाएं या फिर 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपये कमाते हैं। यहाँ यही बोला गया है, 8 आदमी ले लो या फिर 12 औरतें ले लो या फिर 18 लड़के ले लो, और सभी लोग 6 दिन में ही काम करते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाते हैं दोस्तों। यानी कि मैं अगर बात करूं तो ये अपने आप में एक टोटल वर्क है, ये अपने आप में एक टोटल वर्क है, ये भी अपने आप में एक टोटल वर्क है। लेकिन यहाँ हमें वर्क से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसे की बात कर ली। लेकिन ये हमारे किस काम का आता है, ये किस काम आता है हमारे, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं, कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैं आपसे यही करवाना चाहूँगा कि आप इनको सही तरीके से समझ लें कि इसका असली मतलब क्या है। कि देखो 6 तो कॉमन है, ये तो कट गया, ये तो कट गया ना, 6 तो कॉमन है, कट जाएगा, और ये टोटल वर्क भी है अपना, तीनों बराबर हैं, बोला गया है क्वेश्चन में ऐसे ही, और 84 रुपये कमाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 8 आदमी 12 औरत के बराबर काम करते हैं, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि आदमी और औरत की इफ़िशियंसी का अनुपात आ जाएगा 3:2। मैंने क्या कहा कि औरत और लड़के का निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं तीनों का रेशो निकाल लूँ तो कैसा रहे, बताओ ना यार। तीनों का ही निकाल लेता हूँ मैं, इसको 4 से काटता हूँ 2m, मैंने इसको काटा किससे, 4 से काटा 3w, और 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट लेते हैं, तो 4m बराबर 2 से काटा 6w बराबर 9b। अब आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों की इफ़िशियंसी क्या आएगी, एलसीएम क्या लूँ, लघुत्तम क्या लूँ, एलसीएम क्या लूँ, ठीक है, जल्दी से बताइए। 4, 6, 9 अगर आगे आ गया तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या आएगा, ये कोई अनुपात थोड़ी ना है। अनुपात के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ना। आप ऐसा एलसीएम क्या लोगे जिससे कि सारा काम हो जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 36 लेके देखें, 36 अगर लेते हैं एलसीएम तो यहाँ इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 9 आ गई, इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, और इसकी इफ़िशियंसी आ गई 4। किसी को कोई आपत्ति, 9, 6, 4, ये आदमी की इफ़िशियंसी है, ये औरत की इफ़िशियंसी है, और ये लड़के की इफ़िशियंसी है। आपको कोई यहाँ दिक्कत है? यहाँ पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इस समीकरण के माध्यम से मैंने इन तीनों की क्षमता निकाल ली। अब इससे क्या फ़ायदा होता है ज़रा देखिएगा। मुझसे क्या बोला गया है, मुझसे बोला गया है कि 18 आदमी हैं, 28 महिलाएं हैं और 39 लड़के 378 रुपये में कितने दिन कमाएंगे, कितने दिन में कमाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 18 लड़के, तो लड़के की इफ़िशियंसी कितनी है, 4 है ना, 4, 6 दिन में 84 रुपये कमाते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? मैंने क्या बताया था कल, M1 D1 H1 अपॉन W1 R1, यहाँ रुपये की बात कर रहे हैं तो रुपया नीचे आएगा, रुपया नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये मैंने क्या किया भाई, मैंने लड़के को ले लिया, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हो। मैंने लड़के को ले लिया और सभी 84 रुपये कमा रहे हैं। क्या मैं इनको बराबर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको बराबर कर सकता हूँ? 18 आदमी मतलब 18 गुणा 9, 28 महिलाएं 28 गुणा 6, और 39 लड़के 39 गुणा 4। इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़ लीजिए। 18 9 8 18 9 में कितना हो जाएगा, 9 8 72 162, और 28 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 या 84 84 168, और 39 78 78, और ये हो जाएगा अपने पास 150, और कितना 9 चौके 36 का 6, कैरी आया 3, 4 तिया 12 और 3 156। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो 8 और 6 14 और 2 16, कैरी आया 1, 6 और 6 12 और 13 और 5 18, कैरी आया 1, यानी कि ये कितना आ गया 486। कितना निकल कर आ गया, 486 निकल कर आ गया, 486 निकल कर आ गया। किसी को दिक्कत?
टोटल 486 इफिशियंसी आ गई, क्योंकि इन सबको लेना है, 18 आदमी, 28 महिलाएं और 39 लड़के, ठीक है। और कितने रुपए लगा रहे हैं, 378 रुपए लगा रहे हैं, और कितने दिन में कार्य करेंगे ये आपको निकालना है। ये इस क्वेश्चन की नींव है भाई साहब, ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपके लिए बहुत आसानी से करवा दिया ये काम कि बस आपको इफिशियंसी का रेशो निकालना है, और बस यहाँ इफिशियंसी लिखनी पड़ेगी ना, एम लिखते हैं जब, डी निकालना है आपको। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा कितना, 4 दिन। काट लीजिए, आराम से कटेंगी सारी चीज़ें। अब 6 से काट लीजिए आप पहले तो, 6 8 48, 6 एकम 6, ठीक है। अब मैं 8 7 15 और 3 18, तो 9 से काट लेता हूँ, 9 नाम 81, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 42 से कट गया ये 2 बार, 9 से कट गया ये 2 बार, और 2 से कट गया ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। 4 दिन आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट बहुत प्यारा है और आसानी से कट गया। करना तो ऐसे ही पड़ेगा, मेरी बात को सुनना, अगर आप करना चाहते हो तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिक है इसका। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया यहाँ पर, मैं बस आपको कंसेप्ट बताया कि ऐसे ही प्रोसीजर होता है पूरा। M1 D1 रुपया नीचे आया, इतने रुपए, इतने इफिशियंसी, ये कहाँ से आई? मैं बराबर करने का चक्कर ही खत्म कर दिया ना मैंने, कि आप बराबर करो। आप तो एक डिटेल में इफिशियंसी निकाल के जोड़ दो और रख दो वहां पर। क्लियर हो रहा है? और ये 4 कहां से आया बताऊं मैं, 4 कहां से आया? 18 लड़के। ये बी का मतलब क्या है? बी का मतलब 4 ही तो निकाला था, अभी बताया था ना। ये टोटल वर्क में 18 लड़के हैं ना, तो एक लड़का 4 काम करता है, तो 4 ही तो रखा है मैंने यहां पर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो स्किप करोगे तो कोई बात नहीं, कर देना, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपका समय शुरू करता हूं। देखो अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आप ईमानदारी से पढ़ते रहो, बस बहुत कुछ सीख के जाओगे। चार 86 कहां से आया? यहां से आया ना, बताया ना मैंने, इन सभी को ऐड करने पर आया, क्योंकि 18 आदमी हैं, तो 18 आदमी, 18 एक आदमी 9 काम करता है, तो 18 आदमी इतना काम करेंगे, 18 गुणा 9। 28 महिलाएं हैं, तो 28 गुणा 6, और 39 इंटू 4 कर दिया बस। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? m पुरुष p दिनों में एक कार्य का 1/, m पुरुष हैं, p दिनों में कार्य का 1/n हिस्सा करते हैं। यानी कि अगर ऐसे हिस्से में दे रखा है ना, तो इसका मतलब पूरा कार्य क्या होगा आपका? 1 होगा। बोला गया है तो q दिनों में पूरे काम को करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, तो आप इसको सॉल्व कर लें बस। जब 1/n है तो यह n ऊपर चला जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा? MPN/Q, यही मेरे आदमियों की संख्या आ गई यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप अच्छे से पढ़ते रहो, बस वीडियो को शेयर भी करते रहो। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, करके बताओ। चलो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत कुछ सिखाएगा, करके बताओ। चलिए, बोला गया है 4 प्रशिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 ट्रेंड लेबर हैं, 4 ट्रेंड लेबर हैं, एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं। वहीं 8 अप्रशिक्षित मजदूर यानी कि अनट्रेंड लेबर 12 दिन का समय लेते हैं। यानी कि क्या मैं ट्रेंड लेबर और अनट्रेंड लेबर की इफिशिएंसी निकाल सकता हूं? भाई ये भी उतना तालाब बना रहे हैं, यानी कि ये भी काम है
और ये दोनों बराबर ही तो हैं, यानी कि 8 से अगर 8 कट गया तो यानी कि ट्रेंड लेबर और अनट्रेंड लेबर का इफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा 3:1, यानी कि इसकी क्षमता 3 गुना है, इसकी क्षमता 1 गुना है। अब आपको इसको 3 लेना है, इसको 1 लेना है, काम ही खत्म कर देते हैं ना अपन। मैं इसलिए तो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कॉन्सेप्ट समझो बस एक बार। ये आपकी क्या आ गई, क्षमता आ गई, क्षमता आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि 12 दिनों में करते हैं, 3 अप्रशिक्षित और 15 प्रशिक्षित और 15 अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा तालाब को बनाने में कितना दिन लगेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना। अब मुझे आप टोटल वर्क बता दो, चलो टोटल काम कितना है। चाहे आप TL को यहां रखो या UTL को 1 रखो, बात बराबर आएगी। पहले आपको टोटल काम निकालना है कि भाई तालाब का काम कितना है। तो यहां पे मैं 3 रखता हूं तो 8 तिया 24 चौके 96 आएगा। अगर यहां पे आप मैं 1 रखता हूं तो 12 8 96 आएगा, यानी कि आना तो 96 है, क्योंकि काम तो बराबर है। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, मैं जो कह रहा हूं उसको क्लियर तो करो कि आप पहले टोटल वर्क निकालोगे ना, टोटल काम कितना है। अरे ये दोनों बराबर ही तो हैं। TL की जगह 3 रखोगे तो भी 96 आएगा, UTL की जगह 1 रखोगे तो भी 1 आपका 96 आएगा, तो काम तो बराबर हो गया। अब नीचे किसका भाग देना है। अगर मुझे टाइम निकालना होता है तो मैंने क्या बताया था, 96 में आप उसका भाग दे दो जिसकी इफिशिएंसी के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कि 3 तो शिक्षित और 15 अशिक्षित, तो 3 शिक्षित कितने हो जाएंगे। 1 शिक्षित अगर 3 काम करता है तो 3 इतना करेंगे 9 प्लस 15 अशिक्षित है, यानी कि 15 गुणा 1, यानी कि टोटल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 और 9 24 ही तो हो रही है। तो यहां आपको 24 का डिवाइड करना है। वही काम मैंने उस वाले प्रश्न में किया था, आंसर आ गया 4। वही काम किया था मैंने, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ो। मैंने कल भी कहा था कि क्वेश्चन कठिन नहीं होंगे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ये आपको फील आ रहा होगा कि सर हाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं और हमसे नहीं होते हैं। तो कमी कहाँ है, कॉन्सेप्ट को पकड़ने में। भाई हमने टोटल वर्क कैसे भी निकालना है, पहले तो आप रेशो निकाल लो इफिशियंसी का, टोटल वर्क भी आ जाएगा। टोटल वर्क जो आ गया उसमें इफिशियंसी का डिवाइड कर दो। किसकी इफिशियंसी का डिवाइड करना है, अरे जिसकी पूछा गया है उसका। 3 प्रशिक्षित, यानी कि 1 प्रशिक्षित अगर 3 कर रहा है तो 3 करेंगे 9 और है, इसका मतलब प्लस आएगा। 15 प्रशिक्षित, 15 1 प्रशिक्षित 1 काम कर रहा है तो 15 करेंगे 15, टोटल इफिशियंसी हो 24, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को करके बताओ, फिर चलो करके बताओ, मजा आएगा। देखो बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आज आप। टाइम सब करता हूं, क्वेश्चन देखो बहुत आसानी से। अब आप लोग मुझे बताइए, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में देखो क्वेश्चन करना तो आसान है सभी स्टूडेंट के लिए, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। क्या इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको यह लग रहा है कि इसमें M1 D1 H1 लगाऊंगा, क्या लग रहा है क्या। मैं कहता हूं कि केवल टाइम और वर्क में 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो इस तरह के और एक इस तरह के, केवल 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा वाला लगाना है। जब आपको समय दे रखा हो, आपको घंटे दे रखे हो या दिन दे रखा हो, तो आप ये वाला लगा लें, सिंपल है। तुलना करवा रहा हो कि इतना काम इतने दिन में करते हैं, इतना काम इतने दिन में, यहाँ अगर ऐसा है तो ये उससे भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें सेम ही है। देखो मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ आज आपको। चलो मैंने आपसे ये कहा कि P और Q मिलकर 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। Q अकेला 10 दिनों में कार्य करता है और P अकेला कितने दिन में करेगा, और P और Q मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, अलग अलग लोगों के दिन लिख लें। यहाँ Q अकेला 10 दिन में कर रहा है, P और Q मिलाकर 6 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों का LCM, यानी कि आप 30 भी लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 30 लिख दिया।
तो Q की क्षमता कितनी आ जाएगी? मैं जानता हूं अगर ये टाइम है और ये अगर काम है, तो अगर आपको क्षमता निकालनी होती है तो टाइम को काम में डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि Q अकेला 3 की क्षमता से कर रहा है और P और Q मिलाकर 5 की क्षमता से कर रहे हैं। तो Q अकेला 3 की से कर रहा है तो P कितने से करेगा बताओ? जब P और Q मिलाकर 5 है, Q का 3 निकाल लिया तो P अकेला 2 की क्षमता से करेगा। और क्वेश्चन यही तो बोला गया है कि 30 काम को P अकेला करता है तो कितने दिन में करेगा? तो P की इफिशिएंसी का डिवाइड कर दो, यानी कि 15 दिन में करेगा। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। इसी तरीके से करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों को, ऐसे ही करना होता है। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका देखो, हालांकि वो तरीका भी गलत नहीं है जो अभी मैंने बताया था। देखो P और Q मिलकर एक कार्य को, P और Q मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, यानी कि ये भी एक कार्य है, बराबर अगर अकेला Q करता है तो उस कार्य को 10 दिनों में किया जाएगा, यानी कि M1D1 M2D2। यानी कि क्या मैं यहाँ से इफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ, यानी कि P प्लस Q बराबर, मैंने देखा 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा मैंने 5 बार, यानी कि क्या मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि 5/3 आ गया। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 5P प्लस 5Q, 3P प्लस 3Q बराबर 5Q आ गया। यहाँ से P और Q की इफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी मेरे सामने? 2/3। कोई दिक्कत? 2/3 आ गई। यहाँ से P की इफिशिएंसी 2 आ गई, Q की इफिशिएंसी 3 आ गई। अब टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क बताओ क्या होगा? टोटल वर्क बताओ ना। मैंने क्या कहा था कि या तो Q की जगह 3 रख दो, ये भी टोटल वर्क है, या P की जगह 2 रख दो या Q की जगह 3 रख दो, दोनों ही टोटल वर्क हैं। तो यहाँ रखता हूँ तो भी 30 आ रहा है और यहाँ रखता हूँ तो भी 30 आ रहा है। आप देख सकते हैं Q को अगर मैं 3 रखता हूँ ना, 3 × 10 तो कितना आ रहा है? 30। और P का निकालना है तो P की इफिशिएंसी का डिवाइड कर दो। तो दोनों ही तरीके बेस्ट होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए ना। आंसर दोनों से निकलता है, दोनों से निकलता है आंसर, लेकिन ये भी काम आएगा कभी कभार। तो हमेशा हमें दोनों की चीज़ों को पता करना चाहिए। भाई मैं तो कारण बताऊंगा ना आपको, भाई क्यों हम इसको नहीं लगाते, क्योंकि वो तो 2 सेकंड में आ गया था, यहाँ इतनी रामायण करनी पड़ी, लेकिन ये भी कभी कभी काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन करके बताओ आप, दिमाग चलवा दूंगा आपका, दिमाग जो चल नहीं रहा है ना उसको चलना चाहिए। चलो लेंदी से मत करना, बस मैं सही तरीका बताऊंगा इसका करने का। चलिए टाइम सब हो गया। आप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसका सही तरीका बताने वाला हूं। चलिए, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को दिमाग में करने की कोशिश करो, ये सबसे बड़ी चीज है। 15 आदमी एक काम को 330 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी 330 दिन में कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों के बाद में 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का आंसर आ गया सबका, बहुत बढ़िया बात है, 55 आंसर आ गया। लेकिन हमें इसको अलग तरीके से करना है। आप लोग मुझे बताओ कि भाई काम बचा कितना है, कितने दिन का काम बचा है? जहां पर 15 आदमी 330 दिनों में कार्य कर रहे थे, उन्होंने 220 दिन तो कार्य कर लिया, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 15 आदमियों का 110 दिन का ही तो काम बचा हुआ है, और ये कितने दिन में करवाना चाहते हैं? 15 आदमी और आ गए, यानी कि 30 आदमी हो गए, अब 55 दिन। एक लाइन का आंसर है। अब मैंने कुछ गलत किया हो तो मेरे को बताओ, सोच का फर्क है बस। एक लाइन का आंसर है, किसी को कोई समस्या? भाई 15 आदमियों का 110 दिन का ही तो काम बचा हुआ है, बचे हुए काम को अब 15 और आ गए, यानी कि 30 आदमी कितने दिन में कर लेंगे, वो निकाल लिया, 55 आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझो ना यार, ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ये समझने की चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है।
एक लाइन में कर सकते हो, बस अलग तरीके से सोचना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताइए जल्दी से, फिर होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन। और अच्छा लगे ना तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ये लीजिएगा, आपका समय शुरू करता हूं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बना जाता है। बोला क्या गया है कि ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, तो यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं बी की अपेक्षा, यानी कि हम ये कह सकते हैं बी अगर 1 है तो ये 2 है, या नहीं, ऐसा नहीं होता। बी अगर 2 है तो ये 3 होगा। 50% अधिक कार्य कर रहा है ना भाई, सिंपल सा लॉजिक है। 50% अधिक आप समझते हो ना, मैंने परसेंटेज में बताया था कि 50% होता है 1/2, यानी कि 2 अगर ए बी है ना तो वो 3 हो जाएगा ए। तो बी अकेले उस कार्य का कुल भाग 20 दिनों में करता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ बी की क्षमता अगर 2 है तो कुल कार्य करने में 20 दिन लग रहे हैं, यानी कि टोटल काम हो गया 40। आपसे बोला है ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, यानी कि 5 का भाग दे दीजिए, 8 आंसर आ जाएगा। 8 आपका आंसर आ जाएगा। भाई बोला क्या गया ये तो पढ़ो, ए और बी कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि दोनों की इफिशिएंसी का भाग देना है 5 का 40 में, टोटल काम 40 हो गया, बात खत्म। अगर मैं पूछूं ए अकेला कितने दिन में करेगा तो 40/3 करते आप, तब जाके ये आंसर आता। अगर मैं ए का पूछता तो ए की इफिशिएंसी का डिवाइड करता। मैंने हमेशा बोला है कि उसी इफिशिएंसी का डिवाइड करो जिसका पूछा गया है। ए और बी मिलकर पूछा गया है तो ए और बी का करना है ना डिवाइड 5। अगर ए का पूछा जाता अकेले का तो ए की इफिशिएंसी का करता 3 टोटल वर्क में। यही तो काम है, यही करना है। मजा आया नहीं आया? चलिए अब होमवर्क नोट कर लीजिए, कल होमवर्क करके लाना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, 4 क्वेश्चन है, कल भी 4 दे रहा हूं। ये आपको वाईफाई स्टडी ऐप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वाईफाई स्टडी ऐप अगर आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करोगे तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर। कोड आपको लगाना है वाईफाई आरआरबी। क्या लगाना है? वाईफाई आरआरबी आप लगाओगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए कोड है वाईफाई आरआरबी। तो अनअकैडमी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे, रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी आपका जो है रेलवे में आता है, आरआरबी इसको कंडक्ट करवाता है, इसलिए कोड का नाम क्या है? वाईफाई आरआरबी है। फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, 6 महीने या 12 महीने का ले लेंगे, वाईफाई आरआरबी लगाएंगे, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत। सभी सब्जेक्ट के कोर्स मिलेंगे, टेस्ट भी मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलने वाला है। रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऑल रेलवे कोर्स एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ बाय साहिल सर, आप इस पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना तो जल्दी से दिल से लाइक कर दीजिए, जितने भी प्यारे स्टूडेंट्सों ने लाइक नहीं किया है। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, यानी कि कल, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में, जिससे कि हम और अच्छा कर पाएँ और एक एक चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है ना? एक एक चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है ना? तो आसान लगेगा मैथ यार। मेरे साथ काम करना स्टार्ट करो, मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो और हम बहुत आगे जाएंगे। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी बात। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।